Hello everyone, my name is Vikas Solanki, your banker बंधु. First of all, congratulations to all the aspirants जिन्होंने IBPS PO prelims examination को qualify कर लिया. आपके पास अब सिर्फ 2 वीक्स का टाइम है IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन के लिए. ये आपका फाइनल बैटल है और आपको इसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़नी है. यू शुड नॉट लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड. आपको जितना पोटेंशियल है, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, आपको इन 2 वीक्स के अंदर करनी है. और इस 2 वीक्स में आपको क्या क्या करना है, किन किन चीजों को अवॉइड करना है, डूज डोंट्स, कितने मॉक्स लगाने हैं, कहां से प्रैक्टिस करनी है, कैसे कट ऑफ से कम 15 से 20 मार्क्स ज्यादा स्कोर करने हैं, उस बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन इट वुड बी अ गेम चेंजर बिकॉज आई माई सेल्फ हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन ट्वाइस. मैंने IBPS PO मेंस को 2 बार क्वालिफाई किया और मैं आपको बता सकता हूं कि आप कैसे इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके कट ऑफ से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो अगले 20-25 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा. एक कॉपी और पेन पेपर लेके बैठिए. ये वीडियो आपकी पूरी प्रेपरेशन जर्नी को चेंज कर देगा और आपको मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा. राइट. सो ये वीडियो जल्दी से उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं. क्या पता आपका ये एक शेयर वाला बटन उनको मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में हेल्प कर दे. ठीक है. सो इस वीडियो में बने रहिए. आइए सबसे पहले पैटर्न को डिस्कशन कर लेते हैं. अगर आप मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है. हमारा रीजनिंग, GA, इंग्लिश, क्वांट. आई होप कि आपको पैटर्न पता है कि इतने मार्क्स के इतने मार्क्स क्वेश्चन है. सबसे पहले टाइम देख लीजिए. आपके पास 50 मिनट्स रीजनिंग, सबसे ज्यादा टाइम अगर रीजनिंग के लिए मिलेगा. GA के लिए जनरली ठीक है 35 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के 25 मिनट्स में आप कर सकते हैं. ठीक है. इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स इज इनफ 35 क्वेश्चंस करने के लिए. एंड DI में आपके पास 45 मिनट्स है और उसके बाद आपको आधा घंटा मिलेगा आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए. आई होप आप सभी को पैटर्न पता है, इसलिए इस बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले क्वांट सेक्शन, द बिगेस्ट फियर ऑफ मैनी बैंकिंग एस्पिरेंट्स. लेकिन ये आपकी मेंस एग्जामिनेशन है. मेंस एग्जामिनेशन में हम कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते. इन 2 वीक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं. आपका अरिथमेटिक बहुत अच्छा है, वो एस्पिरेंट क्या करे, वो एस्पिरेंट को अरिथमेटिक का फियर है वो क्या करे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए अभी तक अरिथमेटिक चैप्टर्स के, सबसे पहले उन्हें रिवाइज कर लीजिए. अगर आपने टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, जितने टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, सबसे पहले एक टॉपिक उठाइए और उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए. ठीक है. रिवीजन आपको ये बताएगा कि आप ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. एक टॉपिक उठाइए, उसको अच्छे से रिवाइज करिए. ठीक है. अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट जो स्लो लर्नर है, आप क्या करिए इन 15 दिनों में, सिर्फ एक अरिथमेटिक टॉपिक उठाइए डेली, उसे अच्छे से रिवाइज करिए. सेकंड स्टेप करिए प्रैक्टिस. ठीक है. प्रैक्टिस में क्या करिए, उस एक टॉपिक को उठाइए. ठीक है. आपने एक टॉपिक लिया, आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए. अब रिवीजन के बाद आपको मेंस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप ना उसकी DI बनाइए. ठीक है. आप उस टॉपिक बेस्ड, फॉर एग्जांपल अगर वो टाइम एंड वर्क है तो कोशिश करिए कि टाइम एंड वर्क बेस्ड आप 4 से 5 DI एक दिन में प्रैक्टिस करें. अगर आपने ये कर लिया तो मेंस में अगर टाइम एंड वर्क बेस्ड DI आई, बिलीव मी आप डेफिनेटली उसे बना दोगे. ठीक है. तो अगर आप एक स्लो लर्नर है तो आप क्या करेंगे, एक अरिथमेटिक टॉपिक उठाएंगे और उसकी 5 DI बना देंगे मेंस लेवल. ठीक है. नेक्स्ट डे आप दूसरा टॉपिक लीजिए, उसकी DI बना दीजिए. ऐसे करके आई होप कि आप में से सभी एस्पिरेंट कम से कम 7-8 टॉपिक तो मिनिमम आपने कर ही लिए होंगे, वो एस्पिरेंट जो क्वांट में वीक हैं. इनको अगर आपने एक वीक में 2 बार भी प्रैक्टिस कर लिया, मान लीजिए आपने आज कर लिया और फिर नेक्स्ट वीक कर लिया इन टॉपिक्स को एक एक 2 बार, तो अगर इन 7 टॉपिक में से एक भी DI आ गई या 2 DI आ गई अरिथमेटिक में, तो आपका काम हो गया. ठीक है. सो मेंस एग्जामिनेशन अगर 2 DI भी आपको इन चैप्टर से देखने को मिल गई तो आपका काम हो गया. एंड आई होप कि आपके 7 से 8 टॉपिक तो आप सभी के कवर होंगे. ठीक है. सो वो एस्पिरेंट जिनके 7 से 8 टॉपिक कवर नहीं है, इसको कवर करिए. 2 बार वीक में इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट. ठीक है. अब उन एस्पिरेंट की बात करते हैं जिन्होंने पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट कर लिया, सारे चैप्टर उनके कंप्लीट हैं. वो क्या करें, उन्हें एक एक टॉपिक लेने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली मेंस लेवल सेक्शनल मॉक लगाइए. आप सेक्शनल मॉक दीजिए मेंस लेवल. उससे क्या होगा, आपके सारे टॉपिक ब्रश अप हो जाएंगे. आपने सेक्शनल मॉक लगाया. ठीक है. सेक्शनल मॉक लगाने के बाद आपको एनालाइज करना है कि आप कहाँ वीक है. फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क चैप्टर आपसे नहीं बना, तो आपको भी यही प्रोसेस दोहरानी है. आपको टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज करने हैं.
ठीक है। तो नेक्स्ट मॉक में आप वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेक्शनल मॉक देंगे डेली, जो गलतियां होंगी उसको एनालाइज करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल डीआई, ठीक है। लॉजिकल डीआई कैसे करनी है, वो एस्पिरेंट जिनका अरिथमेटिक वीक है, ठीक है, वो उन एस्पिरेंट को तो मैं कहूंगा कि अगले 15 दिन आप डेली 2-2 लॉजिकल डीआई बनाओ, या आप एग्जामिनेशन से के तक 40 से 50 लॉजिकल डीआई प्रैक्टिस करके जाओ। इतनी अगर आपने प्रैक्टिस कर दी, बिलीव मी, मैंने खुद ने आईबीपीएस पीओ मेंस में एक लॉजिकल डीआई बनाने पे आई स्कोर 10 मार्क्स। 10 मार्क्स मुझे सिर्फ एक डीआई बनाने पर मिल गए थे, वो थी लॉजिकल डीआई, ठीक है। तो आप भी अगर अरिथमेटिक में वीक हैं तो अगर आप एक लॉजिकल डीआई बना देंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत हो सकता है बहुत अच्छी हुई हो, मुझे 10 नंबर की लॉजिकल डीआई मिल गई, ठीक है। हो सकता है आपको 5 नंबर की मिले, 3 नंबर की मिले, या 10 नंबर की मिल जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो आप इसे प्रिपेयर करके जाए, जितने मार्क्स की लॉजिकल डीआई आएगी आप उसे बनाने की कोशिश करिए। कंपैरेटिवली अरिथमेटिक मुझे लॉजिकल डीआई इजी लगती है, ठीक है। आपके साथ हो सकता है उल्टा हो, लेकिन अगर आप लॉजिकल डीआई बनाएंगे, अगर आपने 10-20 बना दी तो फिर आपके लिए भी इजी हो जाएगा, ठीक है। सो वो एस्पिरेंट जो अरिथमेटिक में वीक है, आप लॉजिकल डीआई भी बनाइए डेली, ठीक है। क्लासेस देखना बंद कर दीजिए, आई वुड रिकमेंड नो क्लासेस फॉर दीज 2 वीक्स। कोई भी क्लासेस नहीं देखिए, क्लासेस देखने से आपका उतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा। कोई टीचर आपका एग्जाम में आके क्वेश्चन नहीं बनाएगा। आई हाईली रिकमेंड कि इन 2 वीक्स में आपको खुद से पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस करनी है। आपकी उंगलियां सूज जानी चाहिए, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर इतनी रिग्रेसिव प्रैक्टिस या अग्रेसिवली प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, आई डू नॉट थिंक कि आपको मेंस एग्जामिनेशन देने जाना चाहिए। आपको खुद से इतनी प्रैक्टिस करना चाहिए कि आपकी उंगलियां दर्द करने लगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, क्लासेस बंद करनी है, खुद से आई सेट के सेक्शनल मॉक लगाइए, सेक्शनल मॉक लगाइए, उसमें आपकी क्या क्या गलती है वो देखिए, उन चैप्टर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ऐसे ही आप इंप्रूव करेंगे, राइट। अब राइट वे क्या होना चाहिए अप्रोच करने का एग्जामिनेशन को, सबसे पहले देखिए वन लाइनर्स, ठीक है। सबसे पहले आप ढूंढेंगे पेपर में वन लाइनर्स, ठीक है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट करना शुरू नहीं करना है, आपको 5 से 10 मिनट पूरे पेपर को एनालाइज करना है, एटलीस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ वन लाइनर्स है, कहाँ कहाँ ऐसे टॉपिक आए जो मैं बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइम एंड वर्क आता है लेकिन मुझे मेंसुरेशन नहीं आता, तो मैं देखूंगा टाइम एंड वर्क कहाँ है, मेंसुरेशन को मैं अवॉइड कर दूंगा। टाइम एंड वर्क कहाँ है, मैंने उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ठीक है। सो 5 से 10 मिनट में ये काम करूंगा कि वो क्वेश्चन ढूंढूंगा जो डुएबल है। डुएबल में भी मैं वो क्वेश्चन जो डीआई के फॉर्मेट में है, क्वांटिटी 2 बेस्ड क्वेश्चंस, उनको मार्क फॉर रिव्यू करूंगा। लेकिन वन लाइनर्स मुझे जहां मिलेंगे मैं उन्हें बनाऊंगा। वन लाइनर्स में क्या आते हैं, क्या सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलेंगे, नहीं, आपको नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो मेक श्योर कि अगर नंबर सीरीज आती है मिसिंग या रॉन्ग तो आप सबसे पहले उसे बनाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसे बनाएं। ये आपका सेक्शनल कट ऑफ निकलवा देगी। तो अगर आपके 3-4 नंबर आ जाएंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस फील होगा आपको और आप बाकी का पेपर आराम से दे सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसी डीआई उठा ली जो आपसे आपके 15-20 मिनट में नहीं बनी, तो फिर आप पेशेंस लूज कर दोगे और पैनिक में पूरा पेपर खराब कर दोगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सबसे पहले वन लाइनर्स बनाएंगे, उसके बाद वो टॉपिक्स बनाएंगे जो आपको बनाते हैं, जो आपको आते हैं, ठीक है। वन लाइनर सबसे पहले हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एवरेज, ठीक है, जो आपके एवरेज है, ठीक है। और उसके बाद टफ वंस, राइट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और क्या राइट वे ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा, राइट। अभी तो मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या डेली करना चाहिए, ठीक है। और आई वो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में हमें क्या करना है, क्विक रिवीजन। जितने ग्रामर के रूल्स आपने कॉपियों में लिख रखे हैं उसे रिवाइज करिए, जितनी वोकैबुलरी की कॉपी आपने भर दी है, अब कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जो ऑलरेडी पढ़ लिया उसे रिवाइज करिए। वोकैबुलरी, ग्रामर रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, जितना कुछ है सबको बैठ के रिवाइज करिए, राइट। सेकंड, सेक्शनल मॉक। अगेन सेक्शनल मॉक दीजिए इंग्लिश में। वेट वेट वेट, क्या हो गया, राइट। सेक्शनल मॉक देंगे हम, ठीक है। सेक्शनल मॉक डेली हम इंग्लिश का एक देंगे। इंग्लिश के सेक्शनल मॉक में आपको जब आप पूरा खत्म कर दो, ठीक है, उसके बाद देखिए कि कौन कौन से चैप्टर में मैं
परफॉर्मेंस मेरा उतना अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल पैराजंबल, ठीक है, पैराजंबल आप नहीं बना पा रहे, तो देखिए इन 15 दिनों में आप कितने पैराजंबल सॉल्व कर सकते हैं डेली, कम से कम 3-3 मेंस लेवल पैराजंबल डेली बनाइए। अगर आपने इन 15 दिनों में 45 टू 50 पैराजंबल भी बना दिए, पॉसिबिलिटी है कि मेंस एग्जामिनेशन आप पैराजंबल बना दो। लेकिन अगर आप इससे डर के भागोगे, आप एग्जामिनेशन में नहीं बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आरसी या क्लोज टेस्ट, कोई भी एनी टॉपिक जो आपको नहीं बन रहा आपसे, कोशिश करो इन 14 से 15 दिनों में, आपने सेक्शनल मॉक लगाया, आपने देखा किन टॉपिक में आप मार्क्स लूज कर रहे हो, उन टॉपिक को बैठ के आपको प्रैक्टिस करना है। सारे टॉपिक करना है नहीं, वो आपके सेक्शनल मॉक के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएंगे, लेकिन वो टॉपिक को जरूर प्रैक्टिस करिए जो आपके वीक हैं, ठीक है। वैसे सेक्शनल मॉक से आपके सारे टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको कुछ भी अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। एफर्ट किस में डालेंगे, जो टॉपिक आपके वीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे स्कोर बूस्टर टॉपिक्स, तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं आपके पैराजंबल, आपका आरसी, आपका क्लोज टेस्ट और आपका एरर डिटेक्शन। ये 4 टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। आई वुड रिकमेंड फॉर दीज 2 वीक्स आप जितने आरसी, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बना सकते हैं उतने प्रैक्टिस करिए, और आपको मेंस लेवल ही बनाने हैं, ठीक है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अगेन पीडीएफ से करिए, बुक से करिए, कहीं से भी करिए, बट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। अगेन विथ टाइमर करिएगा, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको इसको जल्दी बनाना है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फ्री के मार्क्स हैं, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हमें ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन आपको एक आरसी आएगा, उस पे बेस आपको क्वेश्चन आएंगे। तो जनरली प्रीलिम्स और मेंस में हम क्या करते हैं, हम आरसी पढ़ते हैं और हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में आपको टाइप करके लिखना है आंसर, ठीक है। आरसी में आपने आरसी पढ़ा, उसका क्वेश्चन है, उसको आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में लिखना है। तो कोशिश करिएगा एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो ऐसे बनाने की कोशिश करिएगा, जो ऐसे आए उसे कोशिश करेगा 12 से 15 मिनट में खत्म करने का, ठीक है। ऐसे जनरल टॉपिक्स पे लिखिएगा। अभी न्यूज़पेपर एडिटोरियल उठाइए, जो भी दुनिया में लेटेस्ट चल रहा है ना, जितना भी आप देखिए, इस पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। एनवायरनमेंट पे देखने को मिल जाएगा, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो स्टैम्पेड हुआ, अभी किसी भी बारे में, सोशल इशू के बारे में आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। तो ये जो 10-15 दिन है, आप देखिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, किसी ना किसी टॉपिक पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। उस ऐसे पे कम से कम आप ना, इंट्रोडक्शन आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। उसकी बॉडी 4-5 पॉइंट, ठीक है, प्रॉस कॉन्स जो भी, ठीक है, और कंक्लूजन, ये 3 फ्रेम तो आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, ठीक है। आपको ब्लैंक पेपर लेना है, ऐसे जवाब करें, उसके पहले इंट्रो का थोड़ा दिमाग में फ्रेम करिए, क्या क्या होना चाहिए, की पॉइंट्स लिखिए। बॉडी में आप क्या लिखेंगे, प्रॉस कॉन्स या एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी चीज़ें हैं, और कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, ठीक है। ये आप थोड़ा सा माइंड बनाइएगा 2 से 3 मिनट, उसके बाद टाइप करना शुरू करिएगा। ट्राई टू कीप द लैंग्वेज एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। अननेसेसरीली हैवी लैंग्वेज या टफ लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारे टीचर कहते थे किस प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस किस प्रिंसिपल? किस प्रिंसिपल है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल स्टूपिड, ठीक है। तो हमें एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रखनी है चीजों को, नहीं रखेंगे तो वी आर द लास्ट एज विच इज स्टूपिड, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे, ग्रामर एरर अवॉइड करेंगे, सिंपल वोकैबुलरी लिखने की कोशिश करेंगे, सेंटेंसेस वाइज लिखेंगे, कुछ भी एडिशनल एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन अगेन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन के बाद आरसी पढ़िएगा। आप देखिए कि उस क्वेश्चन में जो है उसके बारे में कहाँ आरसी में बात हो रही है, फिर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़िएगा, फिर आंसर टाइप करने की कोशिश करिएगा। अगर आप पूरा आरसी पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उस क्वेश्चन के बारे में कहाँ जिक्र किया है उस पैराग्राफ को पढ़िएगा, और फिर आके आंसर टाइप करिएगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपको एग्जामिनेशन खास ध्यान रखना है। इन 15 दिनों में आई वुड रिकमेंड डेली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, एक ऐसे और एक आरसी के आंसर लिखने की डेली कोशिश करिए, ठीक है। डेली अगर आप आधे घंटे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बिलीव मी फ्री के मार्क्स हैं। अगेन कब, जब आप एकदम लैंग्वेज को एकदम सिंपल रखेंगे, ग्रामर एरर्स कम से कम करेंगे और सिंपल वोकैबुलरी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट शुड बी द राइट वे टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, इंग्लिश सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है, सिंपल सा। सबसे पहले ढूंढो वन लाइनर्स या वो टॉपिक्स जो आपको इजी लगते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी, ठीक है। सबसे पहले वन लाइनर्स ढूंढिए, ठीक है, वन लाइनर्स बनाइए सबसे पहले। अगर आपके कहीं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, आपके वर्ड स्वैप हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कुछ भी है, सबसे पहले वन लाइनर्स बनाइए।
फिर देखिए वो टॉपिक्स जिसमें आप एवरेज हैं, ठीक है, वो टॉपिक्स जिसमें एवरेज है, आप किस में एवरेज है, कि आप आरसी 50% ऑफ टाइम बना देते, 50% ऑफ द टाइम नहीं बनता है, इसमें आप एवरेज है, ठीक है। लेकिन क्लोज टेस्ट आप हर टाइम सही बनाते हैं तो वो आपका अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वन लाइनर्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें टॉपिक्स हम अच्छे हैं उन्हें बनाने हैं, उसके बाद एवरेज टॉपिक्स, और उसके बाद वो टॉपिक जो हमें बहुत टफ लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मुझे पैराजम्बल बहुत टफ लगते तो मैं उन्हें सबसे लास्ट में बनाता था। तो आपको 3 चेक्स लगाने, सिंपल। आप एक चीज का ध्यान रखिए, आप 3 गो में पेपर बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 1 गो में आप सारे वन लाइनर्स या वो टॉपिक बनाएंगे जिसमें आप स्ट्रांग है, जो आप इजीली बना लेते हैं। सेकंड गो में आप वो टॉपिक्स बनाएंगे जिनमें आप एवरेज हैं, ठीक है, जो आपको लग रहे हैं कि यार मैं बना दूंगा, बना दूंगी, बहुत ही ईजी लग रहे हैं। और थर्ड गो में वो टॉपिक्स बनाएंगे जो आपको टफ लगते हैं, ठीक है, सिंपल। अगर आप 3 गो में एग्जामिनेशन बनाएंगे आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। और ये आपको 15 दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये ऐसे हवा में नहीं आएगा, डेली यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है। बढ़ते हैं रीजनिंग सेक्शन की तरफ। रीजनिंग सेक्शन में अगेन डेली प्रैक्टिस के एक सेक्शन मॉक लगाइए। डेली अगर आपने एक सेक्शन मॉक लगाया रीजनिंग का, दैट वुड बी इनफ, क्योंकि उसमें आपको 4 से 5 मेंस लेवल पजल मिल जाएगी। आप अगर 4 से 5 मेंस लेवल पजल डेली बनाओगे 15 दिनों के लिए, दैट वुड बी सफिशिएंट। और उसके बाद आपके जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, आपका कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड स्लॉजिज्म, कोडेड इनइक्वालिटी, सारे कोडेड फॉर्म के जितने क्वेश्चन हैं आपके सेक्शनल मॉक में ही एक बार में प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक सेक्शनल मॉक रीजनिंग का डेली लगाइए, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, दैट वुड बी क्रिटिकल रीजनिंग। 2023 IBPS PO मेंस, आई स्टिल रिमेंबर जब रीजनिंग सेक्शन मेंस एग्जामिनेशन था, ठीक है, 5 नवंबर को, यस 5 नवंबर 23, ठीक है, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट डेट, बट लगभग नवंबर दिसंबर में जब मेंस पेपर जब मैंने दिया था, तो जब रीजनिंग सेक्शन खुला फर्स्ट सेक्शन ही, आई वॉज टोटली ब्लैंक, रीजनिंग सेक्शन वॉज नॉट डुएबल। 23 का आप IBPS PO रीजनिंग सेक्शन देखिएगा। आपकी तरह मैं भी ये सोच के गया था कि रीजनिंग सेक्शन में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे रीजनिंग सेक्शन खुला कोई पजल, कोई मिसलेनियस डुएबल नहीं थे। एक सेक्शन जिसकी मैंने हर बार बात की है, क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग इतना सिंपल टॉपिक है, अगर आप इसकी डेली 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, आप मेंस एग्जामिनेशन में फ्री के मार्क्स से आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है क्रिटिकल रीजनिंग। सो इन 15 दिनों में आई विश कि आप डेली क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन अगर आपने डेली बना दिए तो फिर तो आपके फ्री के मार्क्स हैं। मैंने खुद ने 7 मार्क्स तो सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग से ही उठाए थे, और क्रिटिकल रीजनिंग ने ही मुझे आज यहाँ खड़ा किया है, क्योंकि अगर मैं क्रिटिकल रीजनिंग नहीं बनाता तो हो सकता है मेरा सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकलता, ठीक है। सो अगर बहुत ही एग्जामिनेशन अनप्रिडिक्टेबल आ जाएगा तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग बचा सकता है, आपके स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डेली 10 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के बनाइए, ठीक है। राइट वे टू अटेम्प्ट अगेन, ठीक है। सबसे पहले हमारे जो कोडेड मिसलेनियस टॉपिक्स आएंगे ना, कोडेड मिसलेनियस टॉपिक्स, हम पहले इन्हें बनाएंगे, ठीक है। आपके ब्लड रिलेशन, स्लॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ये सारे आप बनाओगे सबसे पहले। उसके बाद सेकंड गो में आप बनाओगे डुएबल पजल्स, ठीक है। डुएबल पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट कौन सी होती हैं? मेरा हमेशा लीनियर सिटिंग सही जाता है, मेरा हमेशा सर्कुलर सिटिंग सही जाता है, तो अगर एग्जाम में भी आया तो मैं बना दूंगा। लेकिन वही बॉक्स पजल्स में मैं हमेशा फंस जाता हूँ, तो मैं बॉक्स पजल को बाद में बनाऊंगा। तो डुएबल पजल कौन सी होती हैं जो आप हमेशा बना देते हो, वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको मार्क फॉर रिव्यू करनी है, और सारे कोडेड मिसलेनियस बनाने के बाद आपको फिर डुएबल पजल बनानी है। उसके बाद एंड में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसके बाद आप टफ क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो ये रीजनिंग सेक्शन में हम ये करेंगे। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। जनरल अवेयरनेस सेक्शन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो माय फ्रेंड आप बहुत बड़ी गलती की आपने। अब इन 15 दिनों में कुछ भी नहीं हो सकता अगर मैं आपको कोई झूठी होप दे रहा हूँ। सो मैं आपका बंधु नहीं, ठीक है, बंधु तो नहीं पर आपका दुश्मन कहलाऊंगा। सो आई वॉन्ट टू बी योर बंधु ओनली, आपका दोस्त। तो थोड़ी कड़वी लगेगी आपको बात, बट आप यू आर लेट। इन 15 दिनों में कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ वो वीडियो लेक्चर टॉप 300 टॉप 500 जो वीडियोस होते हैं ना, आप उनको देख लीजिए, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो एस्पिरेंट जो सिंसियरली 3 से 4-5 महीने 6 महीने से जीए पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 90% एस्पिरेंट से तो आगे हो ही गए, ठीक है। क्या करना है? डेली रिविजन करना है, उठाइए जितने नोट्स हैं सबको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करिए, वीकली मंथली रिवाइज करिए जितना रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्विजेस सबसे बेस्ट वे जो रेगुलर करते आ रहे हैं, क्विजेस लगाइए, ठीक है। जितना आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जितने आपके नोट्स हैं, आपने फॉर एग्जांपल आपने एक 1 वीक का रिवाइज कर लिया, 1 to 7 सितंबर आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, 1 to 7 सितंबर की क्विज दे दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मेरा लेवल क्या है। या तो मंथली क्विजेस दे दीजिए, ठीक है। अब वो एस्पिरेंट क्या करे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है,
3 मंथ्स अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, दैट्स इट। ये हम कर सकते हैं, 3 मंथ्स कवर कर लीजिए इन 15 दिनों में। मंथली पीडीएफ उठाइए, मंथली कोशिश करिए कि 4 दिन में एक मंथ खत्म करें, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। 4 दिन में मंथली पीडीएफ से खत्म करिए। अफेयर क्लाउड्स की उठा लीजिए, स्मार्ट का किसी भी उठा लीजिए, गाइडली उठा लीजिए। मंथली पीडीएफ एक मंथ 4 दिन में अगर आप खत्म कर सकते हैं तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो आप 10 दिन में कोशिश करिए खत्म करिए, और उनको जितना रिवाइज कर सकते उतना रिवाइज करिए। वो एस्पिरेंट जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए मैंने बता दिया, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर, ठीक है। अब एक्यूरेसी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। एक्यूरेसी से जब आप जीए सेक्शन में दूसरे एस्पिरेंट्स की स्क्रीन देखेंगे ना, सो यू विल फील डीमोटिवेटेड, बिकॉज सब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, जीए सेक्शन इतना अनप्रिडिक्टेबल, इतना टफ आ रहा है। बिलीव मी, अगर आप 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं विथ एक्यूरेसी, तो आप बहुत आगे हैं एस्पिरेंट से, बहुत। इतने मार्क्स भी नहीं आते। आप सेक्शनल कट ऑफ देखिएगा पिछले सालों के, 2-3 सालों के, इतने भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं विथ एक्यूरेसी 100%, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। आपको दूसरों की स्क्रीन पे देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए 20+ मार्क्स तो आप टारगेट करें, लेकिन एक्यूरेसी उससे कॉम्प्रोमाइज ना हो। जितने क्वेश्चन अगर आपसे 10 बन रहे हैं विथ एक्यूरेसी, 10 ही अटेम्प्ट करिए। रिस्क ले सकते हैं तो 2, 4, 5 में लीजिए, बट आई वुड रिकमेंड कि ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। मैक्सिमम 15 अटेम्प्ट्स विथ गुड एक्यूरेसी, ठीक है। और अगर आपसे ज़्यादा बन रहे हैं तो फिर उससे तो अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये जीएस सेक्शन का था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक और चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको रिटेन करना है, ठीक है, वीडियो लेक्चर जो रिवीजन वीडियोस हैं, ठीक है, वो दे सकते हो, क्योंकि 80% ऑफ द चीज़ें हमें सुन के याद होती हैं, ठीक है। जितना आप सुनेंगे उतनी चीज़ें याद होंगी। तो जो रिवीजन वीडियोस अभी टीचर बना रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। यस। अब क्या मॉक्स की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 2 वीक्स के अंदर? मॉक्स हम क्या करेंगे, आप सिंपली प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको रियलिटी चेक देंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए अगले इस वीक में, तो आई वुड रिकमेंड सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा दीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया लगेगा एक्चुअल एग्जामिनेशन का लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड मेमोरी बेस्ड पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लीजिए, ठीक है। क्या डेली लगाने? नहीं, ऑल्टरनेट डेज पे लगाइए, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज पे लगाइए, दैट वुड बी सफिशिएंट। क्योंकि अगर आप डेली लगाएंगे आप थक जाएंगे, क्योंकि आप सेक्शनल मॉक भी लगा रहे हैं, ठीक है। डेली लगाएंगे तो आप उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे आपके मॉक्स देने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन मॉक दीजिए, अगले दिन पूरा एनालाइज करिए आपकी क्या क्या वीकनेस थी, आपने कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स की है, कहाँ आप अच्छा कर सकते थे, कौन से क्वेश्चन को आप पहले करते, कौन से क्वेश्चन को आप छोड़ते तो आपके मार्क्स और बढ़ सकते थे। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट डे एनालाइज करिए, अपने वीक टॉपिक्स को प्रैक्टिस करिए अच्छे से। उसके बाद आप अगला मॉक देंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। सो आपको एक दिन मॉक लगाना है, अगले दिन उसको एनालाइज करके अपनी वीकनेसेस पे काम करना है, फिर अगले दिन मॉक लगाना है, ठीक है। सो अगेन फुल लेंथ मॉक का भी ऐसा ही, एज आई सेड, विथ प्रीवियस ईयर पेपर्स आप मॉक भी लगाएंगे, ठीक है। एनालिसिस इज द की। एनालिसिस नहीं करोगे तो मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाले। मैंने अगर आज एक मॉक लगाया, अच्छे से एनालाइज नहीं किया, कल मैं एक मॉक दूंगा, मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। मार्क्स कब बढ़ेंगे? मैंने मॉक दिया, मैंने एनालाइज किया, अपनी वीकनेसेस पे काम किया, मार्क्स बढ़ेंगे, सिंपल, ठीक है। एक दिन हम मॉक देंगे, एक दिन अच्छे से एनालाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट मॉक देंगे। बिलीव मी, अगर इस तरीके से मॉक दोगे तो आपको मार्क्स बढ़ेंगे। जो चीज़ें मैंने बताई आपको कैसे अटेम्प्ट करना, अगर वो करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। मेंस एग्जामिनेशन में 2-3 चीज़ों का और खास ध्यान रखेगा। मेंस एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। जब भी एग्जामिनेशन शुरू हो थोड़ा सा रिलैक्स रहो, कम से कम हर एक सेक्शन में 5 मिनट निकालो अपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट। आप में है ही नहीं वो एबिलिटी। अगर ये एबिलिटी आप में नहीं है तो फिर तो आपका एग्जामिनेशन खराब जाने वाला है। आपको यू शुड हैव द एबिलिटी टू सिलेक्ट राइट क्वेश्चंस। आपको सबसे पहले 5 मिनट में वो पूरा पेपर गो थ्रू करके मार्क फॉर रिव्यू करना है क्वेश्चंस जो एक्चुअल में आप एग्जामिनेशन में बनाने वाले हो। इनके अलावा आपको किसी क्वेश्चन की तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम 5 मिनट क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे कि मैं इस 40 मिनट में, 45 मिनट में, 25 मिनट में ये क्वेश्चंस बनाऊंगी। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बनाना है, और कैसे उनको मार्क फॉर रिव्यू करना है, अपने कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद आपको उनको अटेम्प्ट करना है। जब आपके मार्क फॉर रिव्यू आपने जितने किए हैं, जो आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, वो आपके बन जाए, उसके बाद ही दूसरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरों की स्क्रीन पे मत देखिएगा। दूसरे बच्चे कुछ भी अटेम्प्ट करते होते हैं इंग्लिश में। बिलीव मी, मैं एग्जामिनेशन सेंटर में रहता हूँ, मैं एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता हूँ।
सो आई सीन के बच्चे 15 मिनट में पूरा इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट कर देते हैं, विच इज नेक्स्ट टू पॉसिबल। सो आप ये गलती मत करिएगा, दूसरों की स्क्रीन पे देख के डिमोटिवेट मत होइएगा। आप दूसरों की स्क्रीन पे अगर आप देखते हैं ना कि सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो खुश हो जाइएगा, क्योंकि वो तुक्का मार रहे हैं, कंपटीशन को कम कर रहे हैं, ठीक है। जीएस सेक्शन में अगेन दूसरे कितना भी अटेम्प्ट करें, आप ये देखेगा आपसे कितने अटेम्प्ट हुए हैं। सही अटेम्प्ट अगर 10 से 15 आपने विद एक्यूरेसी किए, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद को डिहाइड्रेट मत होने दीजिएगा, हाइड्रेटेड रखिएगा। एक वाटर बॉटल ले जाइएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉल घोल के ले जाइएगा, उसे बार बार, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत लंबा है, उसे कोशिश करेगा हर आधे घंटे में आप खुद को बूस्टअप करें। वो आप करेंगे तो आपका ब्रेन जो है, अगर प्रॉपर पानी गया तो अच्छे से वर्क करेगा और आप एग्जामिनेशन में लेथार्जिक फील नहीं करेंगे, ठीक है। सो इन सब चीज़ों का नेक्स्ट 15 डेज में ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों को अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो ही फाइनल एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं उन क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप IBPS PO मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं या अपने किसी दोस्त को क्वालिफाई करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मैं आगे आपकी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।